square b square a plus b whole square। मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका हमको पहले जीरोस निकालना है और जीरोस निकालने के बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे जो कि बहुत ही इजी है। देखिए इसको लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये पॉलिनोमियल दिया है। हम लोगों ने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो पढ़ा है आप लोगों ने छोटे क्लास में, इससे 9 क्लास में 8 क्लास में उसका यूज होगा। देखिए ये क्या है, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे बनाते हैं कि पहला वाला और लास्ट वाला टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 8x स्क्वायर आए और उस दोनों टर्म को प्लस या माइनस करेंगे तो माइनस 2x आए। देखिए माइनस 2x दिया है और दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, माइनस 8x स्क्वायर। तो जाहिर सा बात है ये जो बीच वाला जो टर्म है वो क्या होगा, एक पॉजिटिव में आएगा और एक नेगेटिव में आएगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब है अगर प्लस माइनस 4x प्लस 2x लेते हैं तो अल्टीमेटली माइनस 2x आएगा और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं माइनस 4x इंटू 2x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर। देखिए आया माइनस 8x स्क्वायर आया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस या माइनस करने से माइनस 2x आया। अब देखिए इसको ऐसा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो हम लोग x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 और 2 को कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 4। अब देखिए ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 4, तो यहां बचा x और यहां बचा प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यहां क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस, किस चीज के लिए, जीरोस के लिए हमको निकालने बोला है ना, फाइंड द जीरोस। तो जीरोस के लिए क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे आइदर, दूसरा तरफ लिखेंगे और। इसमें क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, मतलब अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, दूसरा क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, जिसको ये अल्फा और बीटा समझ में नहीं आ रहा है वो जान लीजिए कि ये जीरोस है, मतलब पहला जीरोस को अल्फा बोलते हैं, दूसरा नंबर जीरोस को बीटा बोलते हैं। फिर भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दो जीरोस निकल गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, देखिए इसका आगे का स्टेप ये है, लिखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 8। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब x स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो a होता है। तो देयरफॉर क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है, इसलिए a का वैल्यू होगा 1। x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो क्या होता है, b रहता है। तो यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -2, तो b का वैल्यू क्या होगा, -2। और c का क्या होगा, देखिए जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है, c होगा -8। ठीक है, c क्या हो जाएगा, -8। अब हमको निकालना है इसका रिलेशनशिप्स, उसको हमको वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप्स। क्या रिलेशनशिप है, पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक है एलएचएस, दूसरा है आरएचएस।
LHS में क्या है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा क्या है, कितना आया है 4 और बीटा है -2, तो लिखेंगे 4 प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2। RHS में क्या है -b/a, तो ये क्या होगा माइनस b का वैल्यू क्या है, देखिए -2 आया है, -2 a का वैल्यू है 1, तो कितना आ जाएगा 2/1 इक्वल टू 2। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। एक रिलेशनशिप प्रूव हो गया। दूसरा रिलेशनशिप इसमें क्या है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है, ठीक है। अब इसका भी हम लोग LHS RHS लेंगे। इसका LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है -2, तो देखिए क्या लिखेंगे 4 इंटू -2 आ जाएगा -8, और RHS क्या है C/A, तो यहाँ C क्या है देखिए -8 और A क्या है 1 इक्वल टू -8 हो गया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। ये सबसे इजी तरीका है बच्चों ऐसा बनाने का, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।